बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी की किताब वीणा का पाठ नंबर 1। तो आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे इस चित्र में उगता हुआ सूरज, पहाड़, उड़ते हुए पक्षी, है ना, नदी, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो प्रतिदिन हम क्या देखते हैं, है ना, पेड़ पौधे देखते हैं, है ना, उगता हुआ सूरज देखते हैं, फूल देखते हैं, पक्षी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर मेरे मन में उत्साह और खुशी के भाव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आगे है कविता की बात। किस से क्या सीखें, मिलान कीजिए। तो पहले है सूरज। सूरज का क्या काम होता है? जगना और जगाना। फूल, फूलों का काम होता है हंसना और हंसाना, है ना। तो ये मैच किससे आगे? दिया, दिया किससे मैच होगा? अंधेरा दूर करना, दिया अंधेरा दूर करता है। भोरा, गीत गाना, है ना। पेड़, शीश झुकाना। और आगे है नदी। तो नदी का क्या काम होता है? हमेशा आगे बढ़ना, है ना। तो ये मैच होगा जीवन में सदैव आगे बढ़ना। आगे है कविता में किस से सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए। तो जो आपको अच्छी लगती है आपने वो ही बनाना। पेड़ बना लो, भोरा बना लो, फूल बना लो, है ना, जो सीखने में आपको बात जिससे अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है? तो को है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना है। तो कविता की पंक्ति, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नेक्स्ट है ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और नेक्स्ट है, नदी नहरों से हमें सीखना है, नदी नहरों से हमें सीखना है कि आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो हम सूरज से क्या सीख सकते हैं, वो 2 बातें लिखनी है। हमेशा चमकते रहना, सबको प्रकाश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने को कहा गया है। इन से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो पहली बात आ गई, बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना, और दूसरा मिलजुल कर रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अपने सहपाठी में बात कोई जो अच्छी लगती है। मैं अपने सहपाठी की तरह अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, या मैं अपने सहपाठी की तरह साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप। भाषा की बात आगे है, ये शब्द अर्थ हैं, ये तो आप कर ही लोगे। आगे है, ऊपर की दी गई सूची को ध्यान से पढ़ी, इनमें से कोई 2 शब्द का वाक्य बनाना अपना। तरु, तरु, तरु होता है पेड़, तो तरु फलों से भरा है। नेक्स्ट है पथ, पथ में कांटे हैं। अगला प्रश्न है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के
समान कुछ और शब्द बनाइए, जैसे हंसना और हंसाना, खेलना और खिलाना, चलना और चलाना, चलना और चलाना, खाना और खिलाना, रोना और रुलाना, सोना और सुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, स और पो वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। शो से क्या आएगा? सीखो, सीख, सेवा, सबको, सूरज। और पो से पानी, पृथ्वी, प्राणी, पेड़ों, पत्थर। आगे है बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो ये क्या होता है? गुलाब जामुन। तो गुलाब और जामुन, तो इसमें फूल का नाम भी आ गया, ठीक है, फल का भी आ गया और ये मिठाई का नाम भी है। नेक्स्ट है बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे सोता है। तो कौन होता है? चूहा। तो इसी के साथ मेरे ये सारे प्रश्न खत्म हुए।